हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। साहूकारों का कर्ज नहीं लौटाएंगे आदिवासी, झारखंड सरकार बना रही कानून। हेमंत सोरेन की घोषणा। झारखंड जनजातीय महोत्सव का मंगलवार को आगाज हो गया है। झारखंड में पहली बार आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिमोस गुरु शिबू सोरेन ने किया। इस मौके पर झारखंड सरकार के कई मंत्री और विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आदिवासियों को अब महाजनों और साहूकारों से लिया गया कर्ज नहीं लौटाना होगा। राज्य सरकार इसके लिए सख्त कानून बना रही है। राज्य सरकार जनजातीय समुदाय के परिवारों को शादी एवं मृत्यु पर सामूहिक भोज के लिए 100 किलो चावल और 10 किलो दाल मुफ्त देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड जनजातीय महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर इसकी विधिवत घोषणा की है। साथ ही जनजातीय परिवारों से सामूहिक भोज के लिए कर्ज नहीं लेने का आह्वान किया है। उन्होंने राज्य में प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को जनजातीय महोत्सव आयोजित किए जाने की घोषणा करते हुए केंद्र सरकार से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश लागू करने की मांग की है। कहा गया है कि यह दिन आदिवासियों के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके सम्मान में हर वर्ष 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना चाहिए ताकि इस दिवस को लोग धूमधाम से याद कर सके। रांची में 3 बच्चों की मौत, लोगों ने किया सड़क जाम। राजधानी के बुंडू स्थित रांची टाटा हाईवे पर एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क पार कर रहे 3 बच्चों को कुचल दिया। इस हादसे में तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है। वही ट्रक अनियंत्रित होकर पास के ही खाई में गिर गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक के ड्राइवर और खलासी की भी स्थिति गंभीर है। जानकारी के अनुसार यह दर्दनाक हादसा बुंडू टोल प्लाजा के पास हुआ है। हादसे में जिन 3 बच्चों की मौत हुई है वे पास के ही गाँव के रहने वाले थे। जिले के टाटा रांची हाईवा NH 33 स्थित बुंडू थाना क्षेत्र के एदलहातू के पास मंगलवार को एक ट्रक रांची से टाटा की ओर जा रहा था। ट्रक ने 4 बच्चों को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें से 3 बच्चों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। एक बच्ची घायल हो गई है। घायल को बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। सभी बच्ची स्कूल की छुट्टी के बाद अपने अपने घर जा रहे थे, तभी एक अनियंत्रित ट्रक बच्चों को टक्कर मारते हुए पलट गया। इधर मृतक के परिजन के साथ आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर रोड को जाम कर दिया। तीनों मृतकों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों को जेल या बेल फैसला आज। बीते दिनों गाड़ी से 49 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किए गए झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को कलकत्ता हाईकोर्ट से बेल मिलेगी या उन्हें जेल में ही रहना होगा, इसका फैसला आज बुधवार को होगा। बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायाधीश तीर्थकर घोष की एकल पीठ में कांग्रेसी विधायकों की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि विधायकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने सोमवार को न्यायमूर्ति तीर्थकर घोष की अदालत में जमानत याचिका पेश की थी। उस समय न्यायाधीश ने कहा था कि वह बुधवार को इस पर सुनवाई करेंगे। झारखंड के कोडरमा जिले में मोहर्रम के जुलूस में भीषण हादसा होने से एक युवक की जान चली गई। मातम का पर्व दोहरे मातम में बदल गया है। हर कोई इस घटना के बाद सदमे में है। जुलूस का रंग फीका पड़ गया है। हुआ यह कि झुमरी तिलैया के झंडा चौक पर मोहर्रम के जुलूस में ट्यूबलाइट फोड़ने के खेल के दौरान कांच का टुकड़ा छिटक कर खेल देख रहे एक युवक के गर्दन में जाकर फंस गया। जैसे ही लोगों ने उसके गले से कांच के टुकड़े को निकाला, उसके गले से रक्त की धारा बहने लगी। युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस तरह गम ए शहादत का पर्व दोहरे मातम में तब्दील हो गया। दरअसल झुमरी तिलैया भादौड़ी के अय्याज नगर कमेटी द्वारा परंपरागत खेलों का प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान करतब दिखाने वाले खिलाड़ी अपने शरीर पर ट्यूबलाइट फोड़ने का करतब दिखा रहे थे। तभी ट्यूबलाइट का एक हिस्सा फूटकर वहां खड़े एक युवक के गर्दन पर जा लगा और देखते ही देखते उसके गर्दन से खून की धारा बहने लगी। जब तक लोग उस युवक को पास के निजी अस्पताल ले जाते, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज जनजातीय महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे छत्तीसगढ़ के CM बाघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल आज 10 अगस्त को झारखंड सरकार द्वारा आयोजित जनजातीय महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बताया है कि जनजातीय महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल 10 अगस्त को शाम 4 बजे रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 4:05
मिनट पर हेनो स्थित कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित गौरव यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए हेनो चौक से बिरसा चौक तक पद यात्रा करेंगे। बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेस भवन आएंगे। शाम को 5 बजे कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर द्वारा भूपेश बाघेल को सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद शाम 5:30 बजे वे झारखंड सरकार द्वारा आयोजित जनजातीय महोत्सव में भाग लेने मोराबादी मैदान जाएंगे। झारखंड कांग्रेस विधायकों की बड़ी दुर्दशा, पाई पाई का हिसाब मांग रही सीआईडी, परिजनों का भी छूट रहा पसीना। बंगाल में 49 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कांग्रेस के तीनों विधायकों के खिलाफ अनुसंधान कर रही बंगाल सीआईडी की टीम अब आय से अधिक संपत्ति के एंगल पर भी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अनुसंधान कर रही है। बंगाल सीआईडी की टीम फिलहाल रांची में है। सीआईडी की टीम एक दिन पहले ही रांची आ गई थी और झारखंड पुलिस के सहयोग से पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है। बंगाल सीआईडी गिरफ्तार विधायकों के सौजन से चल अचल संपत्ति से संबंधित जानकारी जुटा रही है। टीम यह पता लगा रही है कि विधायक बनने के पहले उनकी कितनी संपत्ति थी और विधायक बनने के बाद कितनी संपत्ति बनाई है। जामताड़ा में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 12 मोबाइल और 22 सिम कार्ड बरामद। साइबर थाना की पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र के सियाटांड़ गांव से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दौरान एक अपराधी भागने में सफल रहा। पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने कई मोबाइल, सिम, एटीएम कार्ड और मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने करमाटांड़ थाना इलाके के सियाटांड़ गाँव में छापेमारी की। 4 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक भागने में सफल रहा। पकड़े गए साइबर अपराधियों के नाम दिलीप मंडल, प्रकाश मंडल, संजय मंडल और प्रवीण मंडल बताया गया है। साइबर थाना की पुलिस ने पकड़े गए चारों साइबर अपराधियों के पास से 12 मोबाइल, 22 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, 1 बुलेट मोटरसाइकिल बरामद किया है। गौरव यात्रा में बोले झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, देश में भय का माहौल। रांची जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार को अमर शहीद वीर बुधू भगत के गांव सिलागाई से गौरव यात्रा की शुरुआत की गई। कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान के तहत आयोजित इस गौरव यात्रा की शुरुआत प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने की। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने वीर बुधू भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस मौके पर उनके वंशजों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में भय का माहौल है, हम सभी को मिलकर इसका प्रतिकार करना है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड में आजादी की इस गौरव यात्रा की शुरुआत की गई है। गौरव यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय जनजातीय अध्यक्ष शिवाजी राव मोगे, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, शुभकांत सहाय सहित अन्य जो है लोगों के साथ झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हुए। गौरव यात्रा सिलागाई से रघुनाथपुर चान्हो जो है पकड़ियो होते हुए टांगर पंचायत सचिवालय तक गई। पंचायत सचिवालय में रात्रि विश्राम के बाद आज बुधवार को यह गौरव यात्रा फिर से जारी रहेगी। झारखंड के भुरकुंडा में सीसीएल कर्मी की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। झारखंड के रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र के सेंट्रल सौंदा निवासी अमित बक्सी 32 वर्षीय की अपराधियों ने उनके घर के समीप अशोक क्लिनिक के पास गोली मारकर हत्या कर दी। अमित को अपराधियों ने कुल 5 गोली मारी। घटना के बाद अमित को पहले रामगढ़ व उसके बाद मेदांता रांची ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। अमित हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि अमित वर्तमान में रांची स्थित सीएमपीडीआई में कार्यरत थे। झारखंड के रिहायशी इलाके में भालू ने मचाया उत्पात, हमले में 3 महिलाओं समेत 4 घायल। झारखंड के चाईबासा शहर के रिहायशी इलाके में जंगली भालू भटक कर आ गया। इस भालू ने 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को जख्मी कर दिया। इन सभी का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। जख्मी महिलाओं में धोबी तालाब की मीना कुमारी, अमीना खातून तथा गांधी टोला की शांति देवी एवं अमादी लाल साव शामिल हैं। डॉक्टर जो है तपस महातो ने बताया है कि भालू के हमले में 4 लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन को लोकपाल का नोटिस, आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा मामला 25 अगस्त को पेश होने का दिया निर्देश। भारत के लोकपाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को आय से अधिक संपत्ति की शिकायत से जुड़े मामले में 25 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी, न्यायिक सदस्य और सदस्यों महेंद्र सिंह और इंद्रजीत पी गौतम की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद 4 अगस्त को यह आदेश पारित किया है। अपने 4 पन्नों के आदेश में कहा गया है कि लोकपाल की विचाराधीन राय में धारा 20(3) के अंतर्गत शिबू सोरेन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि लोक सेवा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं।
जुमला में पर्व को लेकर लोगों में उत्साह। इमाम हुसैन की याद में शहर में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के तत्वाधान में मुहर्रम का निकाला गया भव्य जुलूस। मुहर्रम को लेकर शहर में मंगलवार को दोपहर में इमाम हुसैन की याद में भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में 2 दर्जन से अधिक की संख्या में अखाड़ा के लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने करतब दिखाते हुए इमाम हुसैन की याद में विभिन्न अखाड़ा के द्वारा ताजिया निकाला गया था, जो आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा। गिरिडीह के देवरी में पिकअप वैन ने बच्चे को रौंदा, मौके पर हुई मौत। गिरिडीह जिले के खिजूरी खरगाडीह मुख्य मार्ग पर देवरी थाना क्षेत्र के बरवाबाद गांव के पास हुए सड़क दुर्घटना में एक 7 साल के लड़के सौरभ कुमार की मौत हो गई। घटना मंगलवार दोपहर की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सौरभ सड़क के किनारे खड़ा था। इसी दरमियान डाक पार्सल लेकर तेज गति से जा रहे पिकअप वैन ने सड़क के किनारे खड़े बालक को रौंद दिया। इस घटना में सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों के द्वारा उसे उपचार के लिए जमुआ स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, हमारी जमीन पर सबकी नज़र, आदिवासी बचाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने मंगलवार को झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि जंगलों और जानवरों को बचाना है तो आदिवासियों को बचाएं। उन्होंने कहा है कि जमीन, संस्कृति और भाषा आदिवासियों की पहचान निर्धारित करती है। विकास की उस नई परिभाषा से उनके अस्तित्व को खतरा होता है, जिसमें इमारतों और कारखानों को स्थापित करने के लिए जंगलों को काटना शामिल है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह समय है कि हम उनका सम्मान करें, उनके साथ सहयोग करें। उन्होंने कहा है कि अगर हम आदिवासियों और उनके हितों की रक्षा करेंगे तो जंगल और जानवर बचेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार उनके उत्थान के लिए अथक प्रयास कर रही है। सभी की नज़र हमारी जमीन पर है, हमारी जमीन पर ही जंगल, लोहा, कोयला है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा है कि आदिवासियों के लिए बैंक से कर्ज लेना एक बड़ी चुनौती है। जब वह ऋण लेने के लिए बैंक जाते हैं तो उन्हें बताया जाएगा कि उनकी जमीन CNT या SPT एक्ट के तहत आती है। हम ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आदिवासियों को आसानी से कर्ज मिल सके। जितनी बिजली चाहिए मीटर उतना ही करिए रिचार्ज। रांची के 3.5 लाख घरों में लगाए जाएंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। मोबाइल की तरह अब आपको घर को रोशन रखने के लिए बिजली मीटर को रिचार्ज करना पड़ेगा। राजधानी रांची से झारखंड में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने की शुरुआत होने जा रही है। JBVNL ने इसकी जिम्मेदारी जेनस कंपनी को दी है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त के बाद होगी। झारखंड में प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत राजधानी रांची से होगी, जिसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने तैयारी पूरी कर ली है। 15 अगस्त के बाद रांची के न्यू कैपिटल एरिया सेंट्रल क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत होगी। विभाग ने अरगोड़ा, हरमू, अशोकनगर, कांके, अपर बाजार आदि क्षेत्रों में सबसे पहले प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से रांची शहर के करीब 3.5 लाख घरों में बिजली मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा धनबाद और जमशेदपुर में भी पहले चरण में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर केंद्रीय सरना समिति ने बांटे 10,000 पौधे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर केंद्रीय सरना समिति के द्वारा रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर लगभग 10,000 पौधों का वितरण किया गया। मंच पर अतिथियों को अंग वस्त्र व वृक्ष देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा है कि धरती की रक्षा करने को हर एक व्यक्ति का दायित्व है, ताकि स्वयं व उनकी आने वाली पीढ़ी भी स्वच्छ वातावरण में सुखद जीवन जी सके। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है, ताकि पर्यावरण संरक्षण को बल मिले। और इसी उद्देश्य से समिति हर वर्ष आदिवासी दिवस पर अल्बर्ट एक्का चौक में निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित करेगी। आदिवासियों को एक होने का आह्वान। विश्व आदिवासी दिवस पर लातेहार में निकला जुलूस। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर लातेहार जिला मुख्यालय में आदिवासी समाज ने जुलूस निकालकर एकता का परिचय देने का कार्य किया। जुलूस डाक बंगला से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए बांसवाड़ा पहुंचा। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं एवं पुरुष जुलूस में उपस्थित रहे। जुलूस के बीच समुदाय ने विश्व के आदिवासियों को एक होने का भी आह्वान किया। झारखंड में मुहर्रम के जुलूस में दिखा देशभक्ति का जुनून। युवाओं ने लहराया तिरंगा। झारखंड के गिरिडीह जिला के बगोदर समेत आसपास के मुस्लिम बहुल गांव में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम शांति, सौहार्द व भाईचारे के साथ मनाया गया। इससे लेकर मुस्लिम बहुल गाँव के बगोदर के जामा मस्जिद, माहूरी, बगोदरडी, हेसला, बेकू, दामा, खरखरो, बालक, तिरला, चौधरी बांध समेत अन्य जगहों पर मंगलवार सुबह को जुलूस निकालकर पूरे गांव का
भ्रमण किया गया। दूसरी ओर बगोदर बाजार के जामा मस्जिद में माहौरी बगोदरडी ताजिया पहुंची, जहां जुलूस में लोगों ने इमामबाड़ा से अपने अपने गांव से ताजिया का भ्रमण कराया। इस दौरान युवाओं में देशभक्ति का भी जुनून दिखा। उनके हाथों में तिरंगा झंडा था। मुहर्रम पर्व के दौरान धार्मिक झंडे के साथ लोग तिरंगा भी लेकर चल रहे थे। इसे लेकर पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद अमजद ने बताया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तान की धरती पर रहते हैं। हमें देशवासी होने के साथ ही आपसी भाईचारे बनाए रखने की सीख तिरंगे से मिलती है। गुमला डीसी का बना फेक आईडी, अधिकारियों और लोगों को ठगने का प्रयास। गुमला डीसी सुशांत गौरव के नाम से प्रशासनिक अधिकारियों एवं आमजनों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। ठग द्वारा डीसी के नाम एवं फोटो का उपयोग कर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जो कि फेक है। ग्रुप के माध्यम से मैसेज भेजकर ठग द्वारा ठगने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जिस नंबर्स के माध्यम से अधिकारियों एवं आमजनों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, उस नंबर को प्रशासन ने जारी किया है। इस संबंध में डीसी के हवाले से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा अधिकारियों एवं आम लोगों से ठगी का शिकार नहीं होने की अपील की गई है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा ने खूंटी में निकाली बाइक रैली। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को खूंटी के तोरपा में तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान लोगों से 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया गया। आज जारी होगी आईआईटी में दाखिले की मेधा सूची। 12 अगस्त से होगी ऑनलाइन काउंसलिंग। झारखंड के सरकारी एवं गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों की मेधा सूची का प्रकाशन बुधवार को होगा। इसके साथ ही नामांकन के लिए काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने 2 राउंड में होने वाली काउंसलिंग के कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। पहले राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग में संस्थान और ट्रेड के विकल्प भरने का काम 12 से 17 अगस्त तक होगा। 20 से 28 अगस्त तक सीटों का आवंटन होगा तथा सीटों के आवंटन का औपबंधिक पत्र जारी होगा। संबंधित संस्थानों में इसी अवधि में नामांकन होगा। वहीं दूसरे राउंड की काउंसलिंग 31 अगस्त से 5 सितंबर तक होगी। 7 से 13 सितंबर तक सीटों का आवंटन होगा तथा इसी अवधि में संबंधित संस्थानों में नामांकन होगा। आदिवासी युवक युवतियों ने अपनी प्रस्तुति से प्राचीन व आधुनिकता का कराया बोध। विश्व आदिवासी दिवस पर मंगलवार को धनबाद की गोल्फ ग्राउंड में सोनोत संताल समाज ने आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आदिवासी युवक युवतियों ने अपनी प्रस्तुति से प्राचीन संस्कृति के साथ आधुनिकता का भी बोध कराया। विभिन्न क्षेत्रों से आए जनजातीय समूह ने मांदर की थाप पर पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुत किया। पारंपरिक परिधान में सजी युवतियों ने नृत्य कर आदिवासी संस्कृति को जीवंत किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि झामो के धनबाद जिला अध्यक्ष रमेश टुड्डू ने महोत्सव का उद्घाटन किया। बड़ी सफलता, पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर देवघर से, जहां नगर थाना क्षेत्र के सलोना टांड मोहल्ले में बीते दिन भीम महता हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा है। मामले में एसपी सुभाष चंद्र जाट के नेतृत्व में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस की छापेमारी अभियान में मुकेश माता और राजीव कुमार रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।